थाने सरकार न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उल्लासनगर के एक सबसे बड़े भ्रष्टाचार की। दोस्तों, अगर आप सतर्क नागरिक हैं तो हमारे इस न्यूज को जरूर देखें और यह न्यूज उल्लासनगर के हर रहवासी को फॉरवर्ड जरूर करें, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने कभी देखा भी नहीं होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, जो उल्लासनगर महानगर पालिका में अधिकारी और कुछ नगर सेवक मिलकर इस कार्य को रच रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि उल्लासनगर का जीएसआई मैपिंग का जो टेंडर है वह क्या है और किस तरह उस टेंडर में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप अगर सुन के हो जाएंगे हैरान। अगर हम आपको आज बता रहे हैं पूरी बात, तो हमारे न्यूज के साथ जरूर बने रहिए और सुनिए करोड़ों का भ्रष्टाचार कौन सा अधिकारी किस नगर सेवक के साथ मिलकर ये मायाजाल रच रहा है। दोस्तों, आज हम बता रहे हैं कि जीएसआई मैपिंग का टेंडर क्या है। हम आपको बता रहे हैं कि जीएसआई मैपिंग का जो टेंडर है वो शासन के तरफ से निर्णय होकर सभी महानगर पालिका के पास आया हुआ है। उसके आधार पर हमारे महानगर पालिका को जीएसआई मैपिंग का टेंडर इशू करना था और वह किसी न किसी कंपनी को वह टेंडर देना था। जीएसआई मैपिंग में क्या होता है, जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं, जिनके पास मान लीजिए अगर 500 फुट की जगह है और उनके पास 300 फुट की जगह ही टैक्स भरते हैं, वह लोगों की एरिया असेसमेंट दोबारा से होगी और जितनी उनके पास माप होगी, जितनी एरिया में वह कवर करके वो रहते हैं, उतनी एरिया की उनको टैक्स भरनी पड़ेगी। यह है जीएसआई मैपिंग, जो महानगर पालिका एक निजी कंपनी को, कोलबरो कंपनी को यह टेंडर दे रही है। आपको हम बता रहे हैं कि यह कोलबरो कंपनी क्या है। कोलबरो कंपनी ने उल्लासनगर से नहीं, कल्याण और अंबरनाथ शहर में भी अपना जीएसआई मैपिंग का टेंडर लिया हुआ है, मगर हमारे उल्लासनगर में ये जीएसआई मैपिंग कोलबरो कंपनी के पीछे कौन है और कौन इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। जो चीज हमारे को कल्याण शहर में 408 रुपए में वो कंपनी दे रही है, मगर वही कंपनी हमें उस उल्लासनगर शहर में 695 रुपए में दे रही है। दोस्तों, कोलबरो कंपनी ने कल्याण शहर में पर प्रॉपर्टी की एरिया असेसमेंट और मोजनी करके उन्हें बिल पहुंचाने का जो काम है 408 रुपए में टेंडर लिया हुआ है पर प्रॉपर्टी के हिसाब से, और उल्लासनगर शहर में 2 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है। वह कंपनी को उल्लासनगर महानगर पालिका ने उसको 695 रुपए में वो टेंडर दिया है, मतलब के 287 रुपया पर प्रॉपर्टी पे ज्यादा दिया है। अगर 287 रुपए मल्टीप्लाई आप 2 लाख रुपए भी, 2 लाख प्रॉपर्टी भी करेंगे तो ये 5 करोड़ 74 लाख रुपए का बड़ा गबन और बड़ा भ्रष्टाचार है। आखिर इस कोलबरो कंपनी के पीछे कौन है और कौन सा ये व्यक्ति और कौन सा ये अधिकारी है या कौन सा वो नगर सेवक है जो ये मायाजाल खेलकर शहर की जनता का पैसा लूट रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या है जीएसआई मैपिंग के पीछे कौन से व्यक्ति लगे हुए हैं जो शहर की जनता का पैसा लूट रहे हैं। अगर आप सतर्क नागरिक हैं तो इस टेंडर को कैंसिल कराने के लिए अपने इर्द गिर्द के नगर सेवक को प्रेशर जरूर डालें, क्योंकि जीएसआई मैपिंग का जो टेंडर है जो पास किया गया है वह टेंडर अभी स्थायी समिति से महासभा में भेजा गया है और कुछ ही दिनों में यह महासभा में टेंडर लगेगा। अगर नगर सेवक चाहे तो इनका विरोध करके इस टेंडर को कैंसिल करा सकते हैं। शासन निर्णय के अनुसार अगर हमें यह टेंडर किसी कंपनी को देना है तो हमें सूझबूझ का सहारा लेना है और यह टेंडर का ऑनलाइन टेंडर निकालकर सबसे लोएस्ट रेट जिस कंपनी का है उस कंपनी को यह टेंडर देना चाहिए, ताकि हमारे शहर के करोड़ों रुपया बचने चाहिए। आज हम बात करते हैं मनसे पार्टी के सचिन कदम से। वह हमें बताएगा कि इस जीएसआई मैपिंग के टेंडर में क्या है गड़बड़ी, वह आपको बताएगा। हमारे साथ थे सचिन कदम, जिन्होंने जो कोलबरो कंपनी को जो टेंडर जीएसआई मैपिंग का दिया हुआ था, जिसमें जो बी पार्ट में इनका विरोध था और उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया और विरोध के ऊपर आज कार्रवाई भी हुई, उसमें बदलाव के निर्देश दिए गए। अभी हम आगे की बात करते हैं सचिन कदम से। सचिन कदम जी, ये बताइए कि वो जीआई मैपिंग में जो ए पार्ट है, वो ए पार्ट में उस कंपनी को कितने रुपए का टेंडर दिया गया है, कितने करोड़ का दिया गया है, वह जीआई मैपिंग से शहर में लोगों की किस तरह मैपिंग की जाएगी और उस कंपनी का जो रेट है
और हमारे नजदीकी कल्याण शहर में उसका जो रेट है उसमें क्या अंतर है और ये हमारे उल्लासनगर में ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हमें बताएं। उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन ने जीआईएस मैपिंग का एक कोल्वो कंपनी को ठेका दिया हुआ है। वहाँ पे जो ए पार्ट है, ए पार्ट में इन्होंने ऐसा लिखा है कि ये पूरा 13 करोड़ का ठेका है, 13 करोड़ का पूरा ठेका दिया गया है। उसमें इन्होंने 2 लाख प्रॉपर्टी उल्लासनगर महानगर पालिका का ये किया है पूरा कि 2 लाख प्रॉपर्टी है। तो लेकिन अपने साइड में जो केडीएमसी है, केडीएमसी में यही जो कोल्वो कंपनी काम कर रही है और उन्होंने केडीएमसी को 408 रुपए में पर प्रॉपर्टी दिया है और उल्लासनगर महानगर पालिका में 695 रुपीज पर प्रॉपर्टी दिया है। सिर्फ डिफरेंस मुझे इतना बड़ा डिफरेंस है, 287 रुपीज पर प्रॉपर्टी डिफरेंस है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है एक प्रॉपर्टी के पीछे। तो ऐसा पूरा करेंगे तो अपन कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 3.5-4 करोड़ रुपया एक पार्ट में अपने ज्यादा दिए। इसमें अपने महानगर पालिका प्रशासन के जो अधिकारी थे या जो अधिकारी है जो टैक्स के डीएमसी वगैरह थे, तो उन्होंने आजू बाजू जैसे कल्याण है, अंबरनाथ है, बदलापुर है, पनवेल है, तो इनसे टैली नहीं किया गया कि उधर क्या रेट चालू है जीआईएस मैपिंग का। इवन मारलगांव में तो 200 रुपए पर प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो हम लोग ने 695 में क्यों दिया? तो हमारे अधिकारियों का काम था कि ये पूरा सर्वे करके स्टैंडिंग के सामने रखना। तो अधिकारियों ने ही इसके तो भी दबाव में आके ऐसा गलत गोशवारा बना के स्टैंडिंग के सामने रखा है। पूरे स्टैंडिंग में या पूरे कॉर्पोरेशन का एक जो मतलब स्टैंडिंग के जितने सदस्य है वो सब सदस्य का मत एक है और एक सदस्य का मत अलग है। आज जो स्टैंडिंग में भी उपलब्ध नहीं था कि जो आज स्टैंडिंग के जो सदस्य उपलब्ध नहीं थे उनका इसमें पार्टनरशिप है और वो पार्टनरशिप उसके चलते ही इतना बड़ा प्रेशराइज करके ऐसे गलत नाम से और गलत रेट से गोशवारा बनाया और इससे कॉर्पोरेशन को नुकसान होने वाला है। तो और सिर्फ नाम बदल के जो उल्लासनगर की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है वही ये ठेका चलाने वाली है, वही सब काम करने वाली है और इसमें पूरा नुकसान कॉर्पोरेशन को जो होगा ही होगा और अपने शहर के जनता को भी होगा। तो हम दरखास्त करते हैं उल्लासनगर शहरवासियों को कि आप हर कोई मनसेगी तो आवाज उठा रही है, तुम्ही सर्वांनी आवाज उचला, महानगरपालिकांना विचारा, तुमच्या स्थानिक नगरसेवकांना विचारा की जर कल्याण डोंबिवलीला 408 प्रमाणे रेट भेटतो आणि उल्हासनगरला 695 रेट का प्रत्येक प्रॉपर्टी मागे साधारण 300 रुपये जास्ती काय, तुम्ही पण आवाज उचलून सगळ्या जनतेला विचारलं पाहिजे की तुमच्या पैसा घामाच्या पैशाचा कुठेही मूल्यमापन होत नाहीये आणि आपले जे नगरसेवक यांच्यामध्ये इन्क्लूड आहे जे आहे तर त्यांनीही पण विचार करावा की तुमची महानगरपालिका आहे, आपली स्वतःची महानगरपालिका आहे। तर मी सन्माननीय जे सदस्य याच्यात इन्क्लूड आहेत त्यांना विनंती करतो की विनाकारण तुम्ही आगीची ठेवू नका, नाहीतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि उल्हासनगरच्या जनतेच्या रोषाला तुम्ही सामोरे जा। ये थे हमारे साथ सचिन कदम। इसमें तो ये बखूबी दिखता है कि जीआईएस मैपिंग में जो टेंडर दिया गया है उसमें हमारे उल्लासनगर के अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि उसमें जिनकी भागीदारी बताई जा रही है, जिनके वजह से इतना हैवी रेट का टेंडर उन्हें दिया जा रहा है और शहर की जनता का पैसा किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। ये मनसे पार्टी ने अपने ओर से एक आंदोलन उठाया है। उनका मकसद यही है कि शहर की जनता का जो पैसा है वो शहर की जनता का पैसा ही जनता के पास रहना चाहिए, उनका सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस कंपनी में ए और बी पार्ट की प्लानिंग की गई थी। बी पार्ट में जो ये काम महिला बजट को वाटअप करने का काम महानगर पालिका देती थी, उस टेंडर में वह कंपनी वह वाटअप का काम खुद करने वाली थी। उसका 3 करोड़ रुपया उन्होंने अपने ओर से लगाया हुआ था, मगर वही काम हमारे उल्लासनगर की महिला बचत गट वह 40 से 50 लाख रुपए में काम करती थी, उसमें भी उस कंपनी को 2.5 करोड़ रुपया ज्यादा दिया जा रहा है। तो उसके बाद मनसे पार्टी ने और हमारे उल्लासनगर की महिला बजट ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ा। उस आंदोलन में आज उनको कामयाबी मिली और स्थायी समिति में उस टेंडर में बदलाव किया गया और बदलाव करने के लिए उन्होंने पूरे टेंडर को महासभा में भेज दिया। अब महासभा में वह टेंडर महिलाओं को दिया जा रहा है बांटने का, और जो महिला को 14 रुपया पर प्रॉपर्टी बांटने का दिया जाता था उनका 4 रुपया बढ़ा के 18 रुपया किया गया और दर वर्ष उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई। ये तो है हमारे उल्लासनगर की महिला बचत गट, जिनको हम जितना भी सपोर्ट कर सके वो कम है, मगर जो 13 करोड़ का टेंडर कोलबड़ो कंपनी को दिया गया है वो
टेंडर केवल 8 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस भ्रष्टाचार का पर्दा हम आज आपके सामने खोलने वाले हैं और हमारी न्यूज को बाकी लोगों तक पहुंचाए और अपने इर्द गिर्द के नगर सेवकों को इसके बारे में जानकारी दे और आने वाली महासभा में जीएसआई मैपिंग के टेंडर का जो कोलब्रो कंपनी ने लिया है उसका विरोध कराए और वह कौन सा नगर सेवक है जो शहर को बेच रहा है। आइए हम आज बात करेंगे शहर के सचिन कदम से, जिसने इस विषय पर पूरी स्टडी की है और वो बताएगा कौन सा व्यक्ति है जो उल्लासनगर के ईस्ट इंडिया कंपनी पहले चलाता था और उल्लासनगर को पूरी तरह से लूट चुका है। वह चोटी वाले बाबा बताते हैं आपको कहानी। हम फिर एक सचिन जी से पूछते हैं, सचिन जी आखिर वह कौन सा अधिकारी है जो इस कंपनी के पीछे है और वो ये पूरा माया जाल वो खेल खेल रहा है और शहर के खजाने को लूट रहा है, आप उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। एक तो जैसा उल्लासनगर में मालूम है कि बहुत सारे है कि जो कोणार्क कंपनी का भी पार्टनर रह चुका है, अभी ये इसमें भी पार्टनर है, ऐसा हम लोग को सुनने आया है कि शहर के जो नगर सेवक है राजेश वधारे जी, कोणार्क कंपनी का भी पार्टनर रह चुका है, अभी ये इसमें भी पार्टनर है, ऐसा हम लोग को सुनने आया है कि शहर के जो नगर सेवक है राजेश वधारे जी जो इसमें पूरे इन्वॉल्व है, ऐसे हमको पूरे शहर से जानकारी मिलती है, उनके सदस्य मतलब महानगर पालिका के सदस्य भी जानकारी मिलती है। तो जहाँ पे शहर का हित है क्या है, तो शहर के हित के बारे में सोचो, कंपनी के बारे में मत सोचो, खुद के प्रॉफिट के बारे में मत सोचो कि जहाँ पे 408 में केडीएम से भी मिल रहा है और खुद के स्वार्थ के लिए या कंपनी का पार्टनरशिप है इसके लिए 695 में ये कंपनी को मिले, तो ये गलत तरीके से प्रशासन को प्रेशराइज करके राजकीय दबाव वापरून हा चुकीचा टेंडर पास करून घेत आहेत। आयुक्त साहेबांना पण विनंती आहे असं कुठल्याही राजकीय प्रेशरला बळी न पडता त्यांनी त्यांच्या अधिकारात जो निर्णय असेल तो घ्यावा, शहराचा हित बघावा, शहराचा पैसा वाचवावा, कारण की उल्हासनगर शहरातल्या जनतेचा हा पूर्ण घामाचा आणि कष्टाचा पैसा आहे, ते कुठेही वाया घालू नका। जर असं झालं नाही तर मनसे आपल्यापर्यंत आंदोलन छेडेल। आता जसं आम्हाला आयुक्त साहेब आम्हाला स्थायीच्या सदस्यांनी सांगितले आहे की आम्ही महापौरांना विनंती केलेली आहे की हा स्पेशल जीबी लावा या विषयावरती, तर मी परत एकदा महापौर मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी स्पेशल जीबी लावावी आणि हा पूर्ण ठेका बी पार्ट तर करावाच करावा पण ए पार्ट पण पूर्ण रद्द करून परत रिवाइज टेंडर काढा आणि ज्यांनी मारायला टेंडर भरलंय, नाशिकला टेंडर भरलंय, तर सगळ्या कंपनी स्वतः अप्रोच होऊन त्यांना बोलवा। कारण जर माराईमध्ये 200 रुपयामध्ये होतंय, नाशिकमध्ये 87 रुपयामध्ये होतंय, कल्याणमध्ये 408 मध्ये होतंय, मग आपल्याकडे 795 रुपये का? तर महापौरांनी स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन सगळ्यांशी कॉन्टॅक्ट करून या कंपनीशी कॉन्टॅक्ट करून त्यांना स्वतःहून इथे बोलवावं आणि त्यांना टेंडर भरायला सांगा आणि उल्हासनगर शहराचा पैसा वाचवावा। ये थे हमारे साथ सचिन कदम जिनका केवल मकसद यही था कि शहर की जनता का पैसा बचना चाहिए और ये आवाज हमारे शहर के सभी जनप्रतिनिधि लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, शहर के महापौर के पास, शहर के उप महापौर के पास, के आने वाले महासभा में जो जीएसआई मैपिंग का मुद्दा उठाया जाएगा उस मुद्दे में उस कंपनी का टेंडर रद्द करना चाहिए और दूसरी कंपनी को ऑनलाइन से इस टेंडर को इश्यू करके उनका रेट सबसे जो लोएस्ट रेट हो उसमें अपना काम देना चाहिए। ये इनकी मांग थी, शहर के जनता का पैसा बचना चाहिए, ये इनके तरफ से एक सोच थी जो एक शहरवासियों के लिए अच्छी सोच है। हम आगे भी शहरवासियों को उनके पैसे के बचाव के बारे में और ऐसे मुद्दे लाते रहेंगे। तब तक हमें दीजिए आज्ञा। मैं महेश मूलचंदानी, थाने सरकार।